विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 6। कविता का नाम है निसर्ग वैभव। पूरक पठन है और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी है, जिनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड में हुआ। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977। परिचय: पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। प्रमुख कृतियाँ: वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह। हार, उपन्यास, 60 वर्ष, एक रेखांकन, आत्मकथात्मक संस्मरण है। अब पद्य संबंधी देखेंगे कि काव्य का नाम निसर्ग वैभव। निसर्ग का मतलब है प्रकृति या कुदरत। वैभव का मतलब है संपदा या उपलब्धियाँ। तो यह कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। इस कविता में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा, प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो प्रकृति के कवि हैं पंत जी, जिन्होंने ये पर्वतीय या पहाड़ीय सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही साथ में आज का जो मानव या जो संसार, कि संसार में व्याप्त असंतोष है, अहंकार आदि को लेकर चिंतित है। कवि का कहना है कि इस संसार में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है और फिर भी मनुष्य, जो इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, वह छोटी छोटी बातों के कारण दुखी है। क्यों है दुखी, यह जानना आवश्यक है। तो इस पूरक पठन को शुरुआत करते हैं, कविता को शुरुआत करते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर। सुंदरता यानी सौंदर्य, प्राकृतिक यानी कुदरती, जगत यानी विश्व। तो कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है, यानी बहुत सारी सुंदरता बिखरी हुई है। किस तरह से कि टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। निस्वर का मतलब है शांत, स्तब्ध। कवि कहते हैं कि इस जगत में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि गिरि शिखरों पर, घाटियों पर कहीं धूप है तो कहीं छाया है। यानी कि गिरि का शिखर जो बहुत ही ऊंचा स्थान है, या घाटी जो बहुत ही नीचे का स्थान है, लेकिन यहाँ भी प्रकृति ने अपनी सुंदरता बिछाए रखी है। कहीं पर छाया है तो कहीं पर धूप गिरी है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहता सीमाहीन। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। अनिल का मतलब है वायु, पुलकित, पुलकित का मतलब है आनंदित, तृणदल का मतलब है घास। कवि कहते हैं कि वायु के एक स्पर्श से, यानी वायु के यानी हवा के एक झोंके से तृणदल क्या हो रहे हैं, आनंदित
हो रहे हैं। इसका मतलब कि जब हवा आती है तो हवा के साथ साथ घास भी क्या करती है, हिलने लगती है, डोलने लगती है। फिर आप कहोगे तो आनंद कैसा, कि जब व्यक्ति आनंदित होता है तभी वह क्या करता है, नृत्य करता है। दुख में कोई भला नृत्य करता नहीं। उस तरह से कि यह घास भी हवा के झोंकों से क्या हो रही है, पुलकित आनंदित हो रही है, हिलोरे ले रही है। बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्त्रोतसी अहरह वन भूमरमर। अहरह, अहरह का मतलब है प्रतिदिन। अनिल का मतलब है वायु। श्लक्षण का मतलब है मधुर। मरमर का मतलब है कि पत्ते हिलने के बाद जो आवाज़ आती है या जो स्वर होता है उसे मरमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मरमर कहते हैं। अब कवि कहते हैं कि वायु के बहने के कारण या हवा के बहने के कारण प्रतिदिन जंगलों में क्या होता है, पत्ते हिलने से या पत्तों के हिलने से मरमर का ध्वनि निर्माण होता है। और वह ध्वनि न रहकर या वह आवाज़ न रहकर ऐसा लगता है मानो जैसे मधुर संगीत वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है या मधुर संगीत वहाँ पर कोई निर्माण कर रहा है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। शीतल का मतलब ठंडा, ठंड। क्या होता है कि जब फूल खिलते हैं तो फूल खिलने के बाद उन फूलों की शोभा एक अलग प्रकार की होती है। एक अलग किस्म का हमें उन्हें देखने पर अनुभव मिलता है या हमारे आँखों को, हमारे नेत्रों को ठंडक प्रदान करती है। इसलिए कवि कहते हैं कि फूलों की शोभा आँखों को क्या कर रही है, तो आँखों को ठंडक दे रही है, शीतलता प्रदान कर रही है। मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल। अब क्या हुआ है कि फूलों के उस पेड़ पर या उस बेल पर कली आई है। क्या आई है? कली आई है। मुकुल, मुकुल का मतलब है कली। अधर का मतलब है होठ। अधर का मतलब है होठ। मधु का मतलब है फूलों से निकलने वाला जो क्या होता है, मीठा रस, उसे मधु कहते हैं। गुंजन का मतलब है भौरे की आवाज़। मधुकर का मतलब है भौरा। और मधुकर दल का मतलब है समूह, यानी भौरों का समूह। अब क्या हुआ है कि जंगल में वहाँ पर कलियाँ, फूल उस पेड़ पर आई है, तो आसपास इर्द गिर्द कौन भटक रहा है? आसपास इर्द गिर्द वहाँ पर भौरों का दल भटक रहा है, जो कलियों पर बैठकर क्या कर रहा है? कली का मधुरस प्राशन कर रहा है। तो कहीं पर क्या होता है, यानी कहीं पर भौरों का दल आवाज करते हुए कलियों का रस पी रहा है, तो तितलियां उड़ती, कहीं पर तितलियां उड़ रही है। इतना ही नहीं तो जंगल में और क्या हो रहा है, दूर कहीं पल्लव छाया में, दूर, दूर का मतलब है बहुत दूरी पर, पल्लव छाया में, पल्लव छाया का मतलब है पत्तों की छाया में बैठकर कौन क्या कर रहा है? रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। और वहीं जहाँ पर इतनी सारी घटनाएं उस जंगल में, गिरी पर्वत या घाटी में हो रही है या मैदानों में हो रही है, तभी उसी समय कि उस जंगल में कई दूर बैठी हुई, पत्तों की छाया में बैठी हुई कोयल, वनप्रिय कोयल क्या कर रही है? मधुर स्वर में गा रही है, मधुर स्वर में गायन कर रही है।
अब इसके आगे कविता अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक कविता को आप कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे।